तो भाइयों, एक औरत के पास पैसा और एक सेपरेट रूम हो तो उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इसी बात पर आज की मूवी डू यू थिंक आई एम सेक्सी बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन स्ट्रिपर एली से। बात करें एली की तो वो एक टीनेज लड़की है जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर पैसों के लिए ऑनलाइन स्ट्रिपर का काम करती है और एली के ही चैनल का नाम है डू यू थिंक आई एम सेक्सी। तो खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद एली अपने व्यूअर्स के सामने स्किपिंग करना चालू करती है, जिसमें वो अपनी पतली कमर को मटकाते हुए एक एक करके सारे कपड़े उतार रही थी और फिर वो कुछ एडिटिंग करके वीडियो को अपलोड कर देती है। वही दूसरी तरफ हम ट्राइस्टन नाम के व्यूअर्स को देखते हैं जो एली के चैनल पर आकर उसकी वीडियोस देख रहा था, जिसमें एली सेड्यूस करते हुए अपने व्यूअर्स को गिफ्ट सेंड करने के लिए बोल रही थी ताकि वो प्राइवेट शो में उन्हें अपने झील की गहराई दिखा सके। ट्रिस्टन को एली बहुत पसंद आई थी तो वो उसे $500 भेजकर उसे मैसेज में पूछ लेता है कि वो उसके लिए प्राइवेट शो कब करेगी। सुबह उठकर सबसे पहले एली अपना फोन चेक करती है तो उसे ट्राइस्टन का मैसेज मिलता है जिसमें उसने उसे $500 भेजे थे। एली अपना लैपटॉप ऑन करके प्राइवेट शो के लिए कैमरा वगैरह सेटअप कर रही थी कि उसका कैमरा टूट जाता है, इसलिए वो न्यू कैमरा ऑर्डर करके आज का शो कैंसिल कर देती है क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन है और वो लेट नहीं होना चाहती, इसलिए वो जल्दी से नहाने चली जाती है। तो उसके पीजी की एक दूसरी लड़की कुली जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है जिससे एली को और ज्यादा लेट होता है। तो रेडी होने के बाद एली ब्रेकफास्ट करने आती है जहाँ उसकी मुलाकात हाउस ओनर एटेक और आंटी लू से होती है जो पीजी में रह रही लड़कियों को ब्रेकफास्ट करवा रहे थे। लेकिन एली के पास टाइम नहीं था तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज निकल जाती है, पर उसने अपना फोन रूम में ही छोड़ दिया था, इसलिए वो फोन लेने वापस आती है तो देखती है कि केंड्रा हाउस ओनर को एली के खिलाफ भड़का रही थी क्योंकि एली डबल बेड वाले रूम में सिंगल ही रहती है। खैर एली अभी उनसे कुछ नहीं बोलती और अपना फोन लेकर वापस कॉलेज की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो एली से घर पर पैसे देने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी। वैसे एली ने घर पर पैसे भेजे थे पर उसकी माँ को और ज्यादा पैसे चाहिए थे। एली का एक छोटा भाई भी है जो पैसों को पानी की तरह उड़ाता है और एली की माँ उसको डांटने की जगह एली को ही डांटती रहती है। खैर एक कैब करके एली अपने कॉलेज आती है तो हमें पता चलता है कि ट्राइस्टन उसके ही कॉलेज का एक टीचर है और कॉलेज का प्रिंसिपल डीन ट्राइस्टन का बहुत अच्छा दोस्त है। डीन और ट्राइस्टन दोनों एडल्ट साइड पर लड़कियों का नंगा नाच देखते रहते हैं और वो इस बात को अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। डीन से मिलने के बाद ट्राइस्टन अपने क्लास में आता है जहाँ उसकी नजर एली पर पड़ती है क्योंकि एली क्लास में लेट से आई थी। खैर ट्राइस्टन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर दे रहा होता है और वो सभी बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी से दूर रहने पर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस पर एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बोलता है। इसी दौरान बीच बीच में ट्राइस्टन की नजर एली पर पड़ती है तो उसे ऑनलाइन स्ट्रिपर की याद आने लगती है। मैं आपको बता दूं कि एली एडल्ट साइड पर अपने लुक को पूरी तरह चेंज कर देती है ताकि डेली लाइफ में उसे कोई पहचान न पाए। क्लास खत्म करने के बाद जब ट्राइस्टन स्टाफ रूम में आता है तो उसकी मुलाकात हैरियट से होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, पर ट्राइस्टन ने हैरियट के साथ इतना कुछ कर दिया है कि अब उसकी प्यास हैरियट के झील के पानी से नहीं बुझ पाती, पर हैरियट को बस ट्राइस्टन के केले की भूख लगी रहती है, इसीलिए वो स्टाफ रूम में ट्राइस्टन के केले को खाने आई थी और वो पैशनेटली ट्राइस्टन के लिप्स को काटने लगती है। तो ट्राइस्टन भी हैरियट से चिपका हुआ था, तभी वहाँ डीन आ जाता है और इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, पर फिर भी हैरियट ट्राइस्टन की उंगलियों को चूस कर ही मजे ले रही थी। पर एंड में ट्राइस्टन हैरियट को धक्का देकर डीन के साथ वहाँ से चला जाता है। पर रात में हैरियट स्टूडेंट की ड्रेस में ट्राइस्टन के फ्लैट पर आती है और उसे सीड्यूस करके उसके घोड़े की सवारी करने लग जाती है। ट्राइस्टन भी हैरियट की झील में खुदाई करके पानी निकाल देता है और एंड में मंजिल तक पहुंचने के बाद भी ट्राइस्टन सेटिस्फाई नहीं था तो वो वापस से एडल्ट साइड पर जाकर एली को $1000 प्राइवेट शो के लिए देता है। अगली सुबह $1000 को देखकर एली भी बहुत खुश थी और जब वो नहाने जाती है तो वापस से केंड्रा उससे पहले वॉशरूम में घुस जाती है, पर इस बार एली ने वॉशरूम में पेपर पिन डाल दिया था जो केंड्रा के पैर में चुभ जाती है और उसे उसकी काम की सजा देकर एली और एटक दोनों ही खुश थे। उसी दिन कॉलेज में एली को उसकी एक स्ट्रिपर दोस्त जूली कॉल करके बताती है कि गवर्नमेंट एडल्ट साइट्स को बैन करने वाली है, तो वो दोनों कॉलेज के बाद कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। कॉलेज में जस्टिन नाम का एक लड़का एली को डेट पर ले जाने के लिए पूछ रहा होता है पर एली उसे मना कर देती है। क्लास में ट्राइस्टन की नजर वापस से एली के ऊपर ही थी। क्लास खत्म होने के बाद ट्राइस्टन एली को पीछे से घूरकर अपनी आंखें सेकने के बाद स्टाफ रूम में जाता है, पर वहाँ पहले से ही हैरियट मौजूद थी तो ट्राइस्टन उसे देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है।
उधर एली जूली से मिलने कैफे में आई थी, जहाँ वो सबसे पहले अपने काम के बारे में बात करते हैं और फिर जूली बताती है कि अगले मंथ से ये साइट बंद होने वाली है, पर वो सभी क्रिएटर्स के साथ मिलकर इंटरव्यू देना चाहती है ताकि सरकार उनके इस काम को करने का मकसद समझ सके। एली भी जूली के इस आंदोलन में साथ देने के लिए हामी भर देती है। अब रात में एली ट्रेस्टन को रिप्लाई करती है और दोनों प्राइवेट कॉल को ज्वाइन करते हैं। ट्रेस्टन को लग रहा था कि एली एक स्टूडेंट की ड्रेस पहनकर आई है, पर एली एक बैंकर की यूनिफॉर्म में थी। फिर भी ट्रेस्टन एली को कार्यक्रम आगे बढ़ाने को बोलता है। फिर एली भी अपने जलवे दिखाकर ट्रेस्टन को चरम सुख का एहसास करवाती है। अगले दिन सुबह केंड्रा एली के रास्ते में नहीं आती और एली टाइम पर नहाकर ब्रेकफास्ट करती है, तो उसे पता चलता है कि केंड्रा ने रूम छोड़ दिया है और एली ने टाइम पर रेंट नहीं दिया होता है, इसलिए ऑनर उसके रूम में एक और लड़की को शिफ्ट कर रही है। अब अगर ऐसा होता है तो एली का स्ट्रिपर वाला काम बंद हो जाएगा, इसलिए वो ऑनर से थोड़ा टाइम मांगती है। इसी बीच जूली ने उसे मैसेज भेजकर कॉलेज के बाद मिलने के लिए बुलाया था। घर से बाहर आने पर एली को उसकी माँ कॉल करके बताती है कि एली का भाई कार्लो जेल में बंद है क्योंकि उसने एक पार्टी में लड़ाई कर ली थी और उसकी जमानत के लिए $10,000 चाहिए। एली समझ जाती है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, इसलिए वो फोन काट देती है और उसके फोन काटते ही एक चोर उसका फोन चुराकर भाग जाता है। वैसे इस चोर ने एली पर काफी दिनों से नजर बनाए रखी थी। बेचारी एली का बुरा टाइम चल रहा था। खैर आगे देखते हैं कि अब उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। आगे एली एक शॉप में न्यू फोन खरीदने जाती है, जहाँ से वो एक टॉर्च लाइट वाला टेजर भी लेती है। इन सब की वजह से एली क्लास में काफी लेट आती है, तो ट्रेस्टन उसे क्लास खत्म होने के बाद मिलने को बोलता है और सोशल मीडिया की बुराई करने के बाद जब क्लास खत्म होती है तो ट्रेस्टन एली से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है। अब एली का असाइनमेंट तो उसके फोन में ही था, जो कि आज ही चोरी हो गया। वैसे एली ने ट्रेस्टन से वीडियो कॉल में बात की थी, तो उसे कॉन्फर्म करती है कि वही वो ऑनलाइन स्ट्रिपर है। तो ट्रेस्टन एली को अपने घर का एड्रेस देता है ताकि वो एली की अच्छे से ले सके, और जाते जाते ट्रेस्टन एली को स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए बोलता है और अगर एली उसकी बात मानती है तो ट्रेस्टन उसे असाइनमेंट के पूरे नंबर देगा। तभी वहाँ हैरियट आ जाती है और उसे शक होता है कि ट्रेस्टन एली की लेना चाहता है, पर ट्रेस्टन उसे ऐसा सोचने से मना करके हैरियट को अपने घर लाता है और हैरियट अपने घुटनों पर बैठकर उसके गन्ने को अच्छे से चूसने लगती है, पर ट्रेस्टन का गन्ना तैयार ही नहीं हो रहा था। तो हैरियट वहाँ से गुस्से में निकल ही रही होती है तो उसे दरवाजे पर एली मिल जाती है। एली को देखकर वो ट्रेस्टन के इरादे समझ जाती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तो हैरियट के जाते ही ट्रेस्टन एली को अपने फ्लैट के अंदर बुलाता है। पहले तो ट्रेस्टन एली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने कितनों के साथ मजे किए हैं, पर एली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए ट्रेस्टन डायरेक्ट उसे बोलता है कि असाइनमेंट की डेडलाइन क्रॉस हो गई है और अगर उसे असाइनमेंट का नंबर चाहिए तो उसे लाइव परफॉर्म करना होगा। एली भी मजबूरी में ट्रेस्टन के सामने स्ट्रिपिंग शुरू कर देती है और ट्रेस्टन एली के मूव्स और उसके फिगर को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो एली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो एली के साथ जबरदस्ती करने के बाद ट्रेस्टन उसे ड्रिंक और पैसे देकर अपने घर से बाहर भेज देता है। इस इंसिडेंट का एली पर बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए वो उदास होकर घर जा रही थी, पर जिस कैब में वो घर जा रही थी उसमें उसे जूली का इंटरव्यू सुनाई देता है और वो घर की जगह जूली के पास जाने का फैसला करती है। जूली अपने इंटरव्यू में बता रही होती है कि वो ऑनलाइन स्ट्रिपिंग करके कुछ गलती नहीं करती, क्योंकि वो तो बस एक डांस करती है जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। साथ ही उनके व्यूअर जो उन्हें करने के लिए बोलते हैं वो अपने डांस में ऐड करते जाती है। मीडिया वालों को स्ट्रिपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया था और वो समझ गए थे कि लोगों की डिमांड ही है जो उन्हें कुछ गलत करने को मजबूर करते हैं, नहीं तो स्ट्रिपर भी हमारे जैसे ही एक इंसान है। इंटरव्यू के बाद जूली और एली मिलते हैं तो एली फुट फुट कर रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। जूली एली को हिम्मत देती है कि उसे पुलिस कंप्लेंट करके उस टीचर को सजा दिलवानी चाहिए, पर एली को डर था कि ट्रेस्टन उसे ही फंसा देगा कि ये एक ऑनलाइन स्ट्रिपर है जो नंबर के लिए उसे फंसा रही है। तो जूली उसे स्कूल में कंप्लेन करने के लिए बोलती है और उसे समझाती है कि वो सबको बताए कि उसी टीचर ने नंबर बढ़वाने के लिए अपने घर का एड्रेस देकर उसे घर पर स्पेशल क्लास के लिए बुलाया था, जहाँ पर ट्रेस्टन ने उसके साथ जबरदस्ती की। अब एली भी ट्रेस्टन को सजा देना चाहती थी, इसलिए वो जूली की बात पर बहुत सोच विचार करने के बाद वो स्कूल में ट्रेस्टन के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती है। तो अगले दिन ट्रेस्टन को डीन अपने चैम्बर में बुलाता है, जहाँ एली के साथ 2 स्कूल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो इस केस पर फैसला देंगे। तो एली उन्हें वो सब कुछ बता देती है जो ट्रेस्टन ने उसके साथ किया था, पर ट्रेस्टन उसकी बात मानने से मना कर देता है और वो दोनों सबूत के तौर पर हैरियट को बुलाते हैं। तो हैरियट भी अपने एक्स लवर ट्रेस्टन का साथ देती है,
जिसके बाद ट्राइस्टन सबको बताने लगता है कि एली ने ही उसके सामने डांस करना स्टार्ट किया और उसे बताया कि वो इंटरनेट पर स्ट्रिपिंग करके पैसे कमाती है। ये सुनने के बाद डीन और बाकी के बोर्ड मेंबर्स एली को गिल्टी मानते हैं और डीन एली को समझाने लगता है कि वो उसे आगे के सेमेस्टर के लिए अपने कॉलेज के किसी और ब्रांच में भेज रहे हैं ताकि ट्राइस्टन और उसके बीच की बातें कॉलेज में गॉसिप का मुद्दा ना बने। इस डिसीजन से एली बहुत नाराज थी, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। डीन उसे अपना कार्ड देकर घर भेज देता है। चैम्बर से बाहर निकलते ही एली नोटिस करती है कि पूरे कॉलेज में ये बात ऑलरेडी फैल चुकी है, तो वो गुस्से में ट्राइस्टन को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद डीन ट्राइस्टन से मिलकर उसे वार्न करता है कि अगली बार स्ट्रिपर को ध्यान से देख ले कि वो स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर बार बार ट्राइस्टन पर एलिगेशंस लगे तो वो भी उसे नहीं बचा पाएगा। घर आने पर एली को पता चलता है कि ऑनर ने उसके लिए एक रूम पार्टनर ढूंढ लिया है, तो रूम पार्टनर की वजह से एली अब स्ट्रिपर का काम नहीं कर पाएगी। इतना सब कम नहीं था कि एली की माँ उसे कॉल करके बताने लगती है कि कार्लो का एक एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए, पर एली के पास पैसे ही नहीं थे, तो वो कॉल कट कर देती है। वही टेबल पर एक सर्जरी करने वाला नाइफ मिलता है जो कि केंड्रा ने गलती से वहाँ छोड़ दिया था। अब केंड्रा एक डॉक्टर थी, तो ऐसे नाइफ उसके पास रहते ही थे, तो नाइफ लेकर एली अपने कमरे में आती है और थोड़ी देर बाद उसे उसका नया कैमरा डिलीवर होता है। तो एली उस कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करके ट्राइजन से बात करने लगती है और उसे यह यकीन दिलाती है कि उनके बीच अब सब ठीक हो गया है और पैसों की वजह से वो दोबारा उससे मिलना चाहती है। तो ट्राइजन भी उसकी बातों में आकर स्टूडेंट यूनिफॉर्म में उसे अपने घर बुलाता है। जिसके बाद एली यूनिफॉर्म पहनकर एक लॉलीपॉप चूसते हुए ट्राइस्टन के घर पहुंच जाती है। एली ने अपने साथ एक हैंडबैग लिया हुआ था जिसे सोफे पर रखकर वो स्ट्रिपिंग चालू कर देती है। जिसके बाद ट्राइस्टन एली को अपनी बाहों में करके उसके संतरों को जबरदस्ती दबाने लगता है, तो वो उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। जिसके बाद ट्राइस्टन उसके ऊपर हाथ उठाता है और वो एली को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है और उसे सोफे पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो एली के साथ बहुत बुरी तरीके से संभोग करता है और काम खत्म करने के बाद वो एली के लिए ड्रिंक लाता है, मानो उसे एहसास ही नहीं है कि उसने कुछ गलत भी किया हो। एली उसके ड्रिंक को मना करके अपने हैंडबैग से टॉर्च वाला टेजर निकालती है और अचानक से वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और जब ट्राइस्टन को होश आता है तो वो खुद को बेड में बंधा हुआ पाता है। जिसके बाद एली उसके घोड़े को, जिस पर ट्राइस्टन को इतना घमंड था, एली उसे नाइफ से काटकर अपना बदला लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगली रोज हम देखते हैं कि ट्राइस्टन हॉस्पिटलाइज है और डीन उसकी देखभाल कर रहा है, पर तभी उसे एक वीडियो क्लिप आता है जिसमें वो देखता है कि ट्राइस्टन एक स्ट्रिपर को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर डीन भी हॉस्पिटल से निकल जाता है, क्योंकि वो भी जान गया था कि ट्राइस्टन बहुत ही बुरा इंसान है। एली ने एक कैमरा अपने हैंडबैग में छुपाया हुआ था जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी, तो अपना बदला लेके एली खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में उसे वही चोर मिलता है जिसने उसका फोन चुराया था, तो वो उससे अपना फोन लेकर उसे गार्ड से बहुत पिटवाती है। एंड में हम देखते हैं कि एली ने अपना एडमिशन एक फिल्म मेकिंग स्कूल में करवा लिया ताकि वो अपने स्ट्रिपिंग वीडियोस को एक प्रोफेशनल की तरह बना सके। तो इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। बहुत सारी अच्छी बातें थी जो इस मूवी की कहानी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे ट्राइस्टन फ्लो में एली को मारता था और उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उसने एली को कितनी बुरी तरह से मारा है। तो ऐसे लोग भी हमारे ही समाज का हिस्सा होते हैं। सो दिस इज द एंड माय फ्रेंड, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।